हेलो गाइस, आप सब लोगों का हमारे डीबग माय स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई 90% स्टार्टअप्स आर फेल। आज हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि करीब 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और इसकी वजह टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि कुछ बेसिक बिजनेस गलतियां होती हैं। आज हम उन्हें डिबग करेंगे। तो चलिए, पहला जो रीज़न होता है वो बैड मार्केट फिट होता है। स्टार्टअप फेल होने की सबसे बड़ी गलती होती है कि गलत मार्केट फिट को चुनना। फाउंडर ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि जिसकी लोगों को तुरंत ज़रूरत ही नहीं होती। वो समस्या को वैलिडेट किए बिना सॉल्यूशन बता देता है। जब तक यूज़र को दर्द महसूस नहीं होगा, तब तक वो पैसा नहीं देगा आपको। इसीलिए ट्राई कीजिए कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए पहले एंड यूज़र तक बात कीजिए। क्या सही में जो एंड यूज़र है वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने लायक है भी या नहीं भी। अगर है तो फिर आप उस प्रोडक्ट पे काम कीजिए। तो चलिए, दूसरा जो रीज़न होता है वो नो डिस्ट्रीब्यूशन। कई स्टार्टअप शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि यूज़र तक पहुंचते कैसे हैं। ना कोई ऑडियंस होती है, ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। याद रखिए, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान में रखिए कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान अप होना चाहिए कि स्टार्टअप को एक स्टार्ट टू एंड, जब तक आप प्रोडक्ट बिल्ड करने वाले हैं उससे पहले और आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तक आपका पूरा जो प्लान अप है वो रेडी होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट गलती है जो ज़्यादातर फाउंडर से होती है वो है रॉन्ग प्राइसिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एज कम्पेयर टू स्टार्टअप, एज वेल एज आपके एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सस्ता रहता है तो भी चांसेस ये है कि यूज़र ऐसा सोचेगा कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट बहुत ही हल्के में बेच रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी में कुछ तो प्रॉब्लम होगा। या फिर ऐसे सोचते हैं बहुत से जो एंड यूजर से, वो इन्हीं के बारे में सोचते हैं। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्रॉपर रखनी होगी। ज़्यादा सस्ता भी नहीं और ज़्यादा महंगा भी नहीं। सही प्राइस वही होती है जो यूजर भी स्वीकार करे। इसीलिए बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक अच्छी और बेटर प्राइसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज अब हम इन्हीं जो तीन जो रीज़न है उन्हें डिबग करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला है कि वैलिडेट फर्स्ट। आपको स्टार्टअप बनाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि उसको वैलिडेट करना। रियल यूज़र से बात कीजिए, उनकी समस्या समझिए कि उन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम को आप आपके स्टार्टअप थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप यूज़र की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको बाकी यूज़र्स, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके हिसाब से आप उनको कितना इफ़िशिएंटली कम प्राइस में और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप जितना अच्छे तरीके से उसको बेच सकते हैं यूज़र को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, एमवीपी बिल्ड करना। पहला प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्क्रैच से एकदम परफेक्ट हो। अब मेरा खुद टेक में स्टार्टअप होता है, तो ऐसा नहीं होता कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो शुरू से अच्छा बनता है। आपको हर वक्त उस प्रोडक्ट में मॉडिफाई करते रहना चाहिए अनटिल आपका प्रोडक्ट 100% वैलिडेट नहीं होता, कंप्लीट बिल्ड नहीं होता। आपको यूजर से फीडबैक लेके उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना पड़ता है, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल रेडी हो जाता है, ताकि वो यूज़र जो है वो यूज़ कर पाए। तो और जो थर्ड है वो गेट अर्ली यूज़र्स। इसका मतलब क्या होता है कि शुरुआती यूज़र आपके पास आते नहीं, आपको खुद यूज़र्स के पास जाना पड़ता है। इसके लिए आपको सोशल मीडिया या फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये आके रुकती है कि जितना आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे आपके प्रोडक्ट की, बहुत से जो स्टार्टअप है वो मार्केटिंग की वजह से फेल हो जाते हैं। उनका स्टार्टअप कितना भी अच्छा हो या फिर कैसा भी प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप यूजर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। और बहुत से जो स्टार्टअप है वो यहीं पे फेल हो जाते हैं कि अच्छी मार्केटिंग न करना या फिर प्रोडक्ट को कुछ अलग ही तरह से रिप्रेजेंट करना, यूजर की एक्चुअल प्रॉब्लम को विजुअलाइज करके दिखाने की बजाय कुछ अपने प्रोडक्ट का ही इतना
ये करके दिखाते कि उसमें फिर यूजर इंटरेस्टेड नहीं दिखाता, क्योंकि और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में क्या है, और आपके अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर है और आपने उन्हें सही टाइम पे अगर एंड यूजर को नहीं दिखा, आपके कस्टमर को नहीं दिखा, तो बहुत से चांसेस होते हैं कि आपको वो फीचर कॉपी हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उस वक्त उस प्रोडक्ट को 100% क्लैरिफाई करके मार्केटिंग प्लान अप कीजिए और उसके बाद उसको मार्केट में डिप्लॉय कीजिए। उससे पहले अवॉइड कीजिए कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिप्लॉय करें। तो ये थी 3 जो चीजें जिसकी वजह से मेजरली स्टार्टअप फेल होते हैं, और उसी उसी को कैसे डीबग करे या फिर और उसको इम्प्रूव कैसे करे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि प्रोडक्ट के प्राइसिंग या फिर ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि आप यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब यूज़र को समझ में आएगा कि नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो सही में उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, तो यूज़र खुद ब खुद आपको पैसे देगा, ना कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो यही है कि आपको स्टार्टअप को हर वक्त इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका स्टार्टअप में बहुत से चांसेस है कि वो रुकावट आ जाएगी या फिर आपका जो स्टार्टअप है वो स्ट्रगल करना शुरू करेगा। तो यही कुछ रीज़न है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है नेक्स्ट पार्ट के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए डीबग माय स्टार्टअप को।